आज हम चर घातांकी श्रेणी पढ़ाएंगे। इसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटिव 1 + 1 अपॉन n की पावर n बराबर e की पावर 1 अपॉन n इंटू n। लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटिव बराबर e की एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान दो और 3 के बीच में होता है। ई बराबर 2.7818 होता है। यह प्रश्न हमेशा पूछा गया है कि ई का मान किसके किसके बीच होता है। 2 और 3 के बीच में होता है। यह सवाल टीजीटी 2001 में पूछा गया है और ई की पावर x बराबर 1 + x धन x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश x की पावर n बटे फैक्टोरियल n। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि x की पावर n के गुणांक का मान है। तो इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा पूछा जाता है इसका गुणांक वन अपॉन फैक्टोरियल होता है। ठीक। और e की पावर -x बराबर 1 - x धन x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 -x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश -1 की पावर n x की पावर n बटे फैक्टोरियल n होता है। इसमें भी x की पावर n का गुणांक क्या होता है? तो -1 की पावर n इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n होता है। यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया।
समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, जब हम एक और दो को जोड़ेंगे तो e की पावर x धन e की पावर माइनस x बराबर दुई ब्रैकेट में एक धन x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल दो धन x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 धन x की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6। समीकरण 3 हो गया। इसको याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे कि जब बीच में यहाँ धन होगा तो इवन पावर इधर चलेगी। ठीक, समीकरण एक में से दो को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बराबर दुई ब्रैकेट में x धन x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 धन x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 डैश डैश। यह समीकरण हो गया आपका 4। जब यहाँ याद करने के लिए हम ऐसे याद करेंगे कि जब यहाँ बीच में निगेटिव होगा तो इधर जो होगा आड पावर में होगा एक्सपेंशन। ठीक, अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड देखिए। समीकरण एक में x बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो यह बनेगा e बराबर 1 प्लस 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 धन 1 बटे फैक्टोरियल 5 डैश डैश। और कभी कभी पूछा गया है प्रश्न में कि e का मान क्या होता है एक्सपेंशन में, तो सीरीज ये दे दी देगी। और समीकरण 2 में x बराबर समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, जब हम रखेंगे तो हो जाएगा e बराबर 1 माइनस 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन ऋण 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 5। तो ये हो गया आपका। इसके बाद यह पूछा जाता है कि e का मान क्या होगा। यह सवाल जो है TGT e इनवर्स बराबर इसका एक्सपेंशन होगा। तो यह प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है कि
1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/फैक्टोरियल 3 धन 1/फैक्टोरियल 4 माइनस 1/फैक्टोरियल 5 डैश डैश। टीजीटी 2010 में यह सवाल पूछा गया है। पहला विकल्प है ई, दूसरा है ई इनवर्स, तीसरा है ई धन ई इनवर्स बटे 2, चौथा है ई माइनस ई इनवर्स बटे 2। तो जब हमको सूत्र याद होगा तब हम इसको बता सकते हैं कि किसका फार्मूला है, ई इनवर्स का। ठीक, इसके बाद इस समीकरण को ई और ई इनवर्स को, दोनों समीकरण से एक बार जोड़ लीजिए और एक बार इसको घटा लीजिए। तो इससे भी रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। जोड़ने पर ई धन ई इनवर्स बराबर 2 ब्रैकेट में 1 धन 1/फैक्टोरियल 2 धन 1/फैक्टोरियल 4 धन 1/फैक्टोरियल 6 डैश डैश। या इसको लिख दिया जा सकता है कि 1 धन 1/फैक्टोरियल 2 धन 1/फैक्टोरियल 4 धन 1/फैक्टोरियल 6 डैश डैश का मान है ई धन ई इनवर्स बटे 2। समीकरण जो दिया गया है इसमें से इसको घटा देंगे तो ई माइनस ई इनवर्स बराबर ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 1 धन 1/फैक्टोरियल 3 धन 1/फैक्टोरियल 5 धन 1/फैक्टोरियल 7 डैश डैश। तो यह पूछा गया है कि 1 धन 1/फैक्टोरियल 3 धन 1/फैक्टोरियल 5 धन 1/फैक्टोरियल 7 डैश डैश का मान है ई माइनस ई इनवर्स बटे 2। यह सूत्र पूछा गया है, यह सूत्र पूछा गया है। ठीक, चलिए अच्छा, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। एक फार्मूला और है जिससे वह पूछे गए सवाल है ए की पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स log ए बटे फैक्टोरियल 1 धन एक्स log ए का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन एक्स log ए का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश। एक ई की पावर ए एक्स, तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस ए एक्स बटे फैक्टोरियल 1 धन ए एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन ए एक्स
क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश AX बटे फैक्टोरियल n AX की पावर n। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि x की पावर n के गुणांक का क्या मान होता है। तो x की पावर n के गुणांक का मान है। तो इसमें x की पावर n का गुणांक देखिए, यहाँ पर x की पावर n बनेगा और यहाँ a की पावर n, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा